मैं इमरान खान हूं। एंटी करप्शन के एक मुकदमे के ऊपर शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक वफाकी वजीर हैं और तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा है। इनको सबसे पहले क्यों गिरफ्तार किया गया, पहले तो आप मुकदमा देखें जिस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये मामला 70 की दहाई का है, यानी ये उस वक्त की बात है जब शीरी मजारी 6 साल की थी। 1972 में कुछ 800 कनाल जमीन जो थी वो बोगस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हुई थी और उन मामलात को तब से लेकर अब तक उठाया जा रहा था। और आज से कुछ अर्सा पहले इस मामले को 9 अप्रैल को एक रेफरेंस भिजवाया गया और ये डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन राजनपुर की हैसियत से ये डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने इस हैसियत के अंदर ये भिजवाया था रेफरेंस, और ये बताया गया कि असल रिकॉर्ड खुर्द बुर्द कर दिया गया था उस दौर में। और उसके बाद फिर इंक्वायरियां शुरू हुई। 2 दिन के बाद इसकी मंजूरी दे दी गई इस मामले की और फिर इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। अब 1972 का मामला है, उस वक्त शीरी मजारी की उम्र 6 साल थी। इस मामले को अब तक आगे बढ़ाया जाता रहा। बकौल शीरी मजारी के उनको नहीं बुलाया गया। उनके घर वाले कहते हैं हमें नहीं पता कि बुलाया गया हो, कोई इंक्वायरी की गई हो, किसी जगह पे कोई समन आया हो, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि हुआ यह कि अचानक पुलिस आती है उनके घर के बाहर, लेडी पुलिस उनके साथ थी। शीरी मजारी को जबरदस्ती गाड़ी में से निकाला गया और उनको घसीट के दूसरी गाड़ी में डालकर ले गए। उनकी बेटी ये कहती है कि मेरी मां के ऊपर तशद्दुद भी किया गया है और मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। ईमान मजारी वैसे ही बहुत बोल्ड हैं, खातून खासतौर पर जो बलोच लापता अफराद हैं उनके बारे में वो बहुत बात करती हैं और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ खासा बोलती रहती हैं। शीरी मजारी को क्यों गिरफ्तार किया गया, वैसे कोई तुक बनती नहीं। 50 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तारी की। हमजा शहबाज ने कहा कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, तो कानून को रास्ता बनाते बनाते 50 साल लग गए। मरियम नवाज ने भी अपनी कुछ कहानियां सुनाई हैं, उस कहानी की हकीकत मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो हकीकत या मैं जानता हूं या वो लोग जानते हैं या मरियम नवाज जानती हैं। जब ये वीडियो बनी थी ये क्या था, आज मैं आपको वो कहानी भी बताऊंगा। एंटी करप्शन में जो FIR दर्ज हुई है और उसकी बुनियाद के ऊपर शीरी मजारी को गिरफ्तार किया है। क्या पंजाब में एंटी करप्शन में किसी और औरत के ऊपर आज कोई FIR नहीं है? मैं आपको एक मिसाल देता हूं और आपको समझ आ जाएगी। एक खातून है वलायत बीबी, ये ज़ौजा है ख्वाजा लतीफ मरहूम की और इनके बेटे का नाम है ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं, उनकी वालदा का नाम वलायत बीबी है मुबैना तौर पे, और ये एक FIR और है जो उनके ऊपर भी दर्ज है। लेकिन खातून होने के नाते एंटी करप्शन ने कभी भी उनको गिरफ्तार करने की जहमत नहीं की और ना ही पुलिस को उनके पीछे भेजा गया। मैंने सुना था मियां जावेद लतीफ साहब की वालदा का नाम आया था, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि उनको भी इस तरह की तकलीफ नहीं दी गई। हत्ता कि मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा के ऊपर भी प्रॉपर्टीज उधर भी ट्रांसफर होती रही, लेकिन उनको भी कभी जहमत नहीं दी गई। मरियम नवाज साहब का जहां तक मामला है वो मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा अली इमरान वाले मुकदमे में एक ब्यूरोक्रेट को यहां पंजाब से पकड़ा गया था, उसकी वाइफ को भी पकड़ लिया था, मैंने आपको रिपोर्ट किया था। और उसकी वाइफ को जब पकड़ा था तो उनकी एक बेटी मेंटली बीमार थी, मेंटली रिटार्टेड थी, वो बीमार थी बेचारी और वो खाना भी नहीं खाती थी अपनी मां के बगैर। तो शहबाज शरीफ के हुक्म के ऊपर एंटी करप्शन पंजाब ने एक मां को कई दिनों तक एक ऐसे मुकदमे में बंद रखा जिसमें उसका कुछ लेना देना ही नहीं था, और सिर्फ इसलिए बंद रखा ताकि उसका शौहर और वो अली इमरान या उसकी फैमिली का नाम ना लें या शहबाज शरीफ के घर का नाम ना लें उस करप्शन के केस के अंदर। तो वो बच्चों के सामने मां बाप को जलील किया जाता था एंटी करप्शन के अंदर। ये मुझे केस अच्छी तरह याद है, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। तो शीरी मजारी की असल केस के पीछे कहानी क्या है? कुछ साफी ऐसी बातें कर रहे हैं। हामिद मीर के हवाले से रिपोर्ट हुआ कि हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है, पंजाब हुकूमत या एंटी करप्शन का मामला नहीं है और ये मुकदमे में इतनी जान नहीं है कि एक औरत को आज ऐसे गिरफ्तार किया जाए। बेशुमार और औरतों के ऊपर मुकदमात हैं, आज तो किसी को और को गिरफ्तार ऐसे नहीं किया गया। लोग कह रहे हैं इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, शीरी मजारी की गिरफ्तारी के पीछे, और इसको बार बार सोशल मीडिया पे उठाया भी जा रहा है। एक्चुअली है क्या? शीरी मजारी मुख्तलिफ चीजों के ऊपर तनकीद कर रही हैं गुज़िश्ता कई दिनों से, और वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर भी खुलकर तनकीद कर रही हैं। फौजी क़यादत के ऊपर आप कह लें, फौज पाकिस्तान तो सबके लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो फौजी क़यादत के ऊपर तनकीद कर रही हैं।
खास तौर पे उन्होंने एक नुक्ता उठाया जिसके ऊपर एतराज किया गया। नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि अहमद कुरैशी नाम का एक सहाफ़ी है जो पाकिस्तान टेलीविजन में काम करता है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इसराइल के दौरे के ऊपर गया है और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करे। लिहाजा पाकिस्तान इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करने जा रहा है इंपोर्टेड हुकूमत की मौजूदगी में, और एक ऐसे सहाफ़ी को इसराइल भेजा गया है। शराका नामी एक NGO के तवसत से वहां पे ये कार्रवाई चल रही है।